योगी सरकार एक्सप्रेसवे के किनारे उद्योगों की बाहर लाने में जुटी है। एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। ये प्लानिंग पुरानी है जिस पर काम हो रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आगरा, लखनऊ, पूर्वांचल और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भूमि क्रय और अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। औद्योगिक गलियारों में वेयरहाउस, लॉजिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, दवा और आईटी जैसे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। भूमि अधिग्रहण के लिए लगभग 20,000 भूस्वामियों को मुआवजा दिया गया है। अभी तक ये कॉरिडोर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक ले जाने में अहम भूमिका निभाएगी, ये दावा है सरकार का। संकेत मिश्रा हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। संकेत, इस दिशा में अभी काम किस स्तर पर है? एक्सप्रेसवे के किनारे किनारे जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप करना है, किस स्तर पर यह काम है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा थी और उन्होंने अफसरों को निर्देशित किया था कि जो एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में इनके किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को विकसित करना है और उसके लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाए, जमीन खरीदी जाए। इसके लिए जो एक्सप्रेसवे के किनारे जो जमीनें आ रही थी, लगभग 3,827 हेक्टेयर जमीन क्रय कर ली गई है, यानी कि खरीद ली गई है और जो किसान है उनको मुआवजा दे दिया गया है बाकायदा। यानी कि जमीन खरीद की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और ये जमीनें गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आगरा, लखनऊ, पूर्वांचल और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए खरीदी गई है और इनके किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप किया जाना है। इसके लिए औद्योगिक विकास विभाग समेत तमाम जो विभाग हैं वो आपसी समन्वय बनाकर जुटे हुए हैं और ये योगी सरकार की मंशा है कि एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाए, जिससे कि रोजगार भी मिल सके बड़ी संख्या में और जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है उसे भी उसका जो लक्ष्य 1 ट्रिलियन पाने का है उसे भी आसानी से पाया जा सके। यही वो वजह है कि अब इसमें जमीन खरीद की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की तैयारी योगी सरकार कर रही है। जी, धन्यवाद संकेत इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो जमीन खरीद की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, अब आगे के काम चल रहे हैं। यूपी में बर्ड फ्लू को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया। गोरखपुर और कानपुर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद से ही हड़कंप मचा है। गोरखपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद 20 मई यानी आज तक सभी चिड़ियाघर बंद करने का फैसला लिया गया था। वन विभाग आज फिर कोई बड़ा फैसला ले सकता है कि आगे चिड़ियाघर अभी बंद ही रखे जाएं या फिर खोला जाए। यूपी के सभी चिड़ियाघर और लायन इटावा सफारी आगे भी बंद रह सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। वन विभाग के साथ ही पशुपालन विभाग ने नगर निगमों को अलर्ट किया है। बर्ड फ्लू प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। राजीव सिंह लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या नोटिफिकेशन है, क्या आदेश दिए गए हैं? अगर आगे भी बंद रहता है चिड़ियाघर तो किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि बर्ड फ्लू से अब जो ये समस्या है इस पर कंट्रोल किया जा सके? देखिए, बीते एक सप्ताह पहले गोरखपुर चिड़ियाघर में एक बाघिन की बर्ड फ्लू से मौत के बाद हड़कंप मचा था, जिसके बाद खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक करके सभी संबंधित विभागों को ये निर्देश दिया था कि बर्ड फ्लू को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश के सभी चिड़ियाघर, कानपुर, लखनऊ और गोरखपुर के साथ इटावा लायन सफारी को एक सप्ताह यानी कि आज की तारीख तक बंद किया गया था। लेकिन इस दौरान कानपुर में एक शेर की मौत और कई अन्य वन्य जीवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि चिड़ियाघरों को आगे कुछ और दिनों के लिए बंद किया जा सकेगा। साथ ही साथ पशुपालन विभाग द्वारा भी सभी लोगों को अलर्ट किया गया है, खासकर नगर निगमों को अलर्ट किया गया है और जो इस तरह का जो बर्ड फ्लू का प्रोटोकॉल है उसको सख्ती से पालन कराए जाने का निर्देश दिया गया है। इसके तहत न सिर्फ इन सभी चिड़ियाघरों में बल्कि पोल्ट्री फार्म में सभी की जांच कराई जा रही है, साफ सफाई रखी जा रही है, सैनिटाइज किया जा रहा है। जैसा कि कोविड-19 की तरह प्रोटोकॉल था उसी तरह सभी वन्य कर्मियों की जो कि इन वन्य जीवों के संपर्क में रहते हैं उनकी भी जांच कराई गई है। खास बात यह है कि लखनऊ में अभी भी किसी भी बर्ड में या किसी भी
अन्य वन्यकर्मी में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। ये एक बड़ी राहत की बात है, लेकिन आज वन विभाग पूरे सप्ताह भर के किए गए कार्यों पर समीक्षा करेगा और फिर फैसला करेगा कि चिड़ियाघर उत्तर प्रदेश की सभी अगले कुछ दिनों के लिए बंद रहेंगे या फिर कुछ खोले भी जा सकते हैं। जी, धन्यवाद राजीव इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। गोरखपुर के चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू से बाघिन की मौत के बाद देश भर में चिड़ियाघर और टाइगर रिजर्व को अलर्ट पर रखा गया। बाहर से नए जानवरों की एंट्री जू में बंद कर दी गई है। साथ ही देश भर के चिड़ियाघरों में काम करने वाले कर्मचारियों की जांच भी की जा रही है और उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है। इस वक्त चिड़ियाघरों पर बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है, जिसको लेकर सेंट्रल जू अथॉरिटी ने देश भर में अलर्ट जारी किया है। गोरखपुर जू में 7 मई को हुई बाघिन की मौत के बाद उत्तराखंड के चिड़ियाघरों और टाइगर रिजर्व में नए जानवरों की एंट्री और बाहर से मांस मंगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। कॉर्बेट एवं राजा जी ने हमारा उत्तराखंड का सभी प्रोटेक्टेड एरियाज को कहा गया है। इसके साथ हमारे पास जू है 2, उनको भी कहा गया है एवं हमारे पास जो रेस्क्यू सेंटर्स है 3, उनका जो डीएफओ इंचार्ज होते हैं उनको भी कहा गया है। इसका अर्थ हुआ कि हमने पूरा सतत रूप से जिस प्रकार का डायरेक्शन आ रखा है सीजेडे से, तो उसके हिसाब से ये किया जा रहा है। के गोरखपुर जू में एक टाइगर्स के बर्ड फ्लू से इन्फेक्टेड होने के बाद उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। उत्तराखंड के दोनों टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व के साथ ही 2 जू, देहरादून और हल्द्वानी जू और 3 रेस्क्यू सेंटर को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। अभी आप देख सकते हैं कि ये देहरादून जू है, जिसमें करीब 47 स्पीसीज की 500 से अधिक यहाँ पर जानवर हैं, अलग अलग किस्म में, जिसमें टाइगर भी है, लेपर्ड है, तमाम तरह के जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। ये इस जू को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। उत्तराखंड में खासकर इसको लेकर बेहद सावधानियां बरती जा रही हैं कि जो खाने पीने का सामान, खासकर जो मांस आता था, उसको लेकर स्पेशल तौर पर सावधानी बरती जा रही है। इसके अलावा जो छिड़काव समेत जो तमाम इंतजाम किए जाते हैं, उनको भी कंप्लीट यहाँ पर किया जा रहा है। कानपुर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है। गोरखपुर से लाए गए शेर पटौदी की मौत के बाद 2 बाघिन पुष्पा और आध्या को क्वारंटीन किया गया है, क्योंकि उन्होंने खाना कम कर दिया है। उनके खून के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। इससे पहले एक मोर और बत्तख की मौत भी हो चुकी है। पूरे चिड़ियाघर में फॉगिंग और सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं, जहाँ तक कैमरे की नजर जा रही है, पूरी तरीके से ये बंद कर दिया गया। आज इसे खुलना था 19 तारीख को, मगर इसे फर्दर ऑर्डर्स तक के लिए बंद कर दिया गया है। स्प्रे छिड़का जा रहा है। नगर निगम की 10 टीमें लगाई गई, पीपी किट पहनकर इसे सैनिटाइज कराया जा रहा है। और जितने लोग भी यहाँ कर्मचारी लगे, उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ एक बाड़े से दूसरे बाड़े जानवर एंटर न करें। इसका विशेष ध्यान रखा गया। अगर डायरेक्टर ने यहाँ जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ टीम को लगाया गया। 126 लोगों की अभी तक सैंपलिंग की गई और इन सैंपलिंग का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि इन सब के ब्लड सैंपल लिए गए और अभी अन्य 18 सदस्य भी बाकी हैं। गोरखपुर प्राणी उद्यान में बर्ड फ्लू से बाघिन की मौत के बाद सेंट्रल जू अथॉरिटी की टीम जांच के लिए चिड़ियाघर पहुंची है। 5 सदस्यीय टीम 2 दिनों तक बर्ड फ्लू के कारणों की जांच करेगी। बड़ी संख्या में जानवरों के सैंपल भोपाल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट अगले 1 से 2 दिनों में आ जाएगी। उसके बाद कारण पता चल पाएगा कि आखिर यहाँ पे बर्ड फ्लू क्यों फैला है। इस टीम में आरबीआई भोपाल के भी एक सदस्य शामिल हैं। बर्ड फ्लू को लेकर गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन भी अलर्ट पर है। टास्क फोर्स बनाकर पोल्ट्री फार्म की जांच की जा रही है। करीब 40 सैंपल जांच के लिए बरेली लैब भेजे गए हैं। जिस तरीके से कानपुर और गोरखपुर में बर्ड फ्लू को लेकर मामले सामने आए, इसको लेकर गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन में भी हाई अलर्ट है। साथ ही आपको बता दें कि ओखला बर्ड सेंचुरी, जहां पर माइग्रेटेड बर्ड्स आते हैं, लिहाजा वहां पे भी डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर और साथ ही मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के आपस में समन्वय स्थापित किया है और वहां पे भी लगातार टीम दौरा कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कोई मोर्टेलिटी तो नहीं है। फिलहाल सेंट्रल जू अथॉरिटी के अलर्ट के बाद देश भर के चिड़ियाघरों में निगरानी और सतर्कता बरती जा रही है। फॉगिंग, सैनिटाइजेशन के साथ साथ कर्मचारियों की भी जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।